के 7वें मैच की, जो सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला 27 मार्च 2025 को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रोमांचक मैच की पूरी कहानी। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि इस पिच पर पहले गेंदबाजी करना फायदेमंद हो सकता है और उनकी टीम चेस करने में माहिर है। दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस अपनी टीम की बल्लेबाजी की ताकत को आजमाना चाहते थे, जो पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 286 रन बनाकर शानदार फॉर्म में दिखी थी। सनराइजर्स हैदराबाद की पारी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के साथ, लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। शार्दुल ठाकुर, जो इस सीजन में लखनऊ के लिए एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर आए थे, ने तीसरे ओवर में कमाल कर दिखाया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को आउट कर सनराइजर्स को शुरुआती झटका दिया। अभिषेक शर्मा जहां कुछ खास नहीं कर पाए, वहीं ईशान किशन, जो पिछले मैच में शतक जड़ चुके थे, इस बार गोल्डन डक पर आउट हो गए। ट्रेविस हेड ने हालांकि हार नहीं मानी और नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। हेड ने अपनी आक्रामक शैली जारी रखी और 47 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें कई शानदार चौके और छक्के शामिल थे। लेकिन लखनऊ के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने उन्हें एक शानदार यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद हेनरिक क्लासेन मैदान पर आए, जिन्होंने पिछले मैच में भी धमाकेदार बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और एक रन आउट के जरिए वो पवेलियन लौट गए। सनराइजर्स की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार रेड्डी और अनिकेत वर्मा पर आई। दोनों ने मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स खेले और स्कोर को 100 के पार ले गए। नीतीश ने 32 रन बनाए, जबकि अनिकेत ने 36 रनों का योगदान दिया। लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने लगातार अंतराल पर विकेट लेते हुए सनराइजर्स को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर कमाल दिखाया और अपनी शानदार गेंदबाजी से 4 विकेट झटके। उनके 4/34 के आंकड़े ने उन्हें इस मैच का हीरो बना दिया और पर्पल कैप की रेस में भी सबसे आगे पहुंचा दिया। अंत में पैट कमिंस ने कुछ बड़े शॉट्स लगाकर स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने शार्दुल ठाकुर के 1 ओवर में लगातार 3 छक्के जड़े, जिससे सनराइजर्स के फैंस में थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन लखनऊ के गेंदबाजों ने वापसी की और सनराइजर्स को 20 ओवर में 190 रनों पर 9 विकेट के नुकसान के साथ रोक दिया। ये स्कोर भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इस पिच पर इसे बचाना सनराइजर्स के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला था। अब बारी थी लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी की। उनकी शुरुआत एडन मार्करम और निकोलस पूरन ने की। सनराइजर्स के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पहले ही ओवर में मार्करम को आउट कर लखनऊ को झटका दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सनराइजर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने मैदान पर आते ही आक्रामक रुख अपनाया। दोनों ने सनराइजर्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई शुरू कर दी। निकोलस पूरन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 70 रन ठोक डाले, जिसमें कई लंबे छक्के और चौके शामिल थे। उनकी स्ट्राइक रेट 269.23 रही, जो उनकी विस्फोटक शैली को दर्शाती है। दूसरी ओर मिचेल मार्श ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और 31 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली। इन दोनों ने मिलकर सिर्फ 7.1 ओवर में 116 रनों की साझेदारी की, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से लखनऊ की ओर मोड़ दिया। सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली और पूरन और मार्श को आउट कर अपनी टीम को वापसी दिलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैदान पर डेविड मिलर और अब्दुल समद थे, जिन्होंने शांत लेकिन प्रभावी तरीके से पारी को आगे बढ़ाया। समद ने अपने पुराने टीम के खिलाफ 8 गेंदों में 22 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें कुछ शानदार शॉट्स शामिल थे। लखनऊ ने सिर्फ 16.1 ओवर में 193 रन बनाकर 5 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया। ये जीत उनके लिए बहुत खास थी, क्योंकि पिछले मैच में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस जीत के साथ लखनऊ ने अपने खाते में पहली जीत दर्ज की और अंक तालिका में दूसरा स्थान हासिल कर लिया। अब बात करते हैं इस मैच के कुछ खास पलों की। शार्दुल ठाकुर का प्रदर्शन निस्संदेह इस मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। उन्होंने न सिर्फ 4 विकेट लिए, बल्कि सनराइजर्स की मजबूत बल्लेबाजी को शुरू में ही तोड़ दिया। उनकी गेंदबाजी ने ये साबित कर दिया कि वह क्यों लॉर्ड शार्दुल कहलाते हैं। इसके अलावा निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की बल्लेबाजी ने दिखाया कि लखनऊ की टीम में कितना दम है। प्रिंस यादव ने भी अपनी गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा, खासकर जब उन्होंने ट्रेविस हेड को आउट किया। सनराइजर्स के लिए ये हार एक सबक की तरह थी। उनकी बल्लेबाजी पिछले मैच की तरह आक्रामक नहीं दिखी और गेंदबाजी में भी वो लखनऊ के बल्लेबाजों को रोकने में नाकाम रहे। पैट कमिंस ने बाद में कहा कि पिच पिछले मैच से थोड़ी अलग थी, लेकिन फिर भी ये बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी। उन्होंने माना कि लखनऊ ने बेहतर खेल दिखाया और उनकी टीम को कुछ क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत इस जीत से बहुत खुश दिखे। उन्होंने कहा कि ये जीत उनकी टीम के लिए बहुत जरूरी थी और इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
उन्होंने शार्दुल, पूरन और मार्श की तारीफ की और कहा कि टीम ने अपनी रणनीति पर अच्छे से अमल किया। इस मैच के बाद आईपीएल 2025 की पॉइंट्स टेबल में बदलाव देखने को मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स अब 2 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद अभी भी अपनी पहली जीत के साथ टॉप पर बनी हुई है, लेकिन उनकी नेट रन रेट पर असर पड़ा है। शार्दुल ठाकुर पर्पल कैप की रेस में पहले स्थान पर हैं,